नमस्कार। आज का विषय है विश्व कौशल प्रतियोगिता 2022। आपको ये जानकारी होना चाहिए कि आज देश में परिवर्तन हो रहा है और इस परिवर्तन में भारत अंतर्राष्ट्रीय जगत में कौशल प्रतियोगिता में भारत से 2022 के कौशल प्रतियोगिता में भारत से 50 विधाओं के तकनीक के जानकार लोग गए। उसमें उसमें कुल 18 को प्रमाण पत्र मिला, यानी 2 रजत, 3 कांस्य और 13 उत्कृष्ट पदक से, यानी कुल मिला के 18 लोगों को ये पदक मिला। और भारत पूरे विश्व में जो कौशल प्रतियोगिता हुआ उसमें 11 नंबर स्थान पर यहाँ के प्रतियोगी पहुंचे। मित्रों, जब ये समाचार मैंने देखा श्रम एवं समाज कल्याण के दृष्टिकोण से, तो सोचा कि अपने छात्रों के बीच, अपने ट्रेड यूनियन के नेताओं के बीच, अपने कार्यकर्ताओं के बीच, अपने श्रम एवं समाज कल्याण, समाज कार्य, सोशल वर्क के जानकारों के बीच इस विषय को लाऊं कि ये जो प्रतियोगिता हुआ उसका एक और पहलू बनता है। आप देखें, जैसे जैसे तकनीक में परिवर्तन होगा, रोजगार में परिवर्तन होगा। तकनीक में परिवर्तन होगा, रोजगार में परिवर्तन होगा। आप किसी कार्यालय में कार्य कर रहे हो, खदान में काम कर रहे हो, कोल माइंस में काम कर रहे हो, माइका माइंस में काम कर रहे हो, या बालू घाट पर काम कर रहे हो, आप देखें कि आज से 30 बरस पहले का वहां जो तकनीक प्रयोग में आता था, आज वो तकनीक नहीं। एक और उदाहरण लें आप। पहले, आज से 20 बरस पहले घर में एक टेलीफोन हुआ करता था। लोग एक जगह, निश्चित जगह से बात करते थे, और आज वो टेलीफोन एक्सचेंज ही समाप्त हो गया। आज मोबाइल का आ गया। ये तकनीकी विकास है। और इस विषय को मैं इसलिए रख रहा हूं कि जिस देश में तकनीकी विकास होता है वह देश सर्वोपरि धनी, अमीर देश होता है। अमेरिका का सबसे बड़ा चीज क्या था? अमेरिका एक शोध परक देश के रूप में अपने को उभारा। संसार के सभी अच्छे दिमाग को, अच्छे लोगों को अपने यहां लाकर और रिसर्च कराते, और रिसर्च करा के जो नया चीज आया उसे फिर उस वस्तु में बनाकर और फिर बेचा और काफी धन कमाए। तो तकनीकी परिवर्तन के साथ रोजगार में परिवर्तन होगा। आज से 30 बरस पहले श्रम संघ के लोग भारत सरकार जो बैंकों में, कार्यालयों में कंप्यूटर ला रहा था, उसका कितना विरोध किया कि इससे रोजगार चला जाएगा, रोजगार का हनन होगा। और आज आप देखें, ऐसा कोई भी कार्यालय नहीं, ऐसा कोई भी बैंक नहीं, ऐसा कोई भी श्रम संघ का कार्यालय नहीं जहां ये कंप्यूटर महाशय ना हो।
यानी आप देखें कि आज से 30 बरस पहले 25 बरस पहले जिसका विरोध किया गया, आज करोड़ों लोगों का सेवा का कारण ये कंप्यूटर है। ये तकनीकी विकास का द्योतक है और अब पहले वाला हिसाब चलेगा नहीं। दूसरा, ये परिवर्तन अनिवार्य है और जिस देश में ये परिवर्तन नहीं होगा वह देश पिछड़ जाता है, वो देश गरीब हो जाता है। तीसरा पॉइंट आज का इस कौशल विकास में, हमारे दृष्टिकोण में, भारत सरकार ने एक योजना लाया फौज के विकास के लिए। मेरा दृष्टिकोण फौज के विकास के लिए, और उसने ये नाम रखा कौशल, उसने नाम रखा अग्निपथ या अग्निवीर। दरअसल हमारे दृष्टिकोण में, एक शिक्षक के मापदंड के दृष्टिकोण में, यह एक कौशल विकास का मापदंड है। भारत सरकार 15 जुलाई 2015 को ये योजना चलाया देश में कि हम सभी देश के युवाओं को ITI जो स्किल सेंटर है, जहां से ट्रेड के लोग निकलते हैं, हम उनको प्रशिक्षित करेंगे। और जब ये सुंदर और प्रशिक्षित कौशल हो जाएगा, उनमें मेरिट आ जाएगा, उनमें गुण का विकास होगा, तभी वो देश में को डेवलप करेंगे और विदेश में भी ये सेवा दे सकेंगे, वहां से भी वो धन कमा के भारत लाएंगे। ये सरकार की मंशा थी और इसलिए 15 जुलाई 2015 को भारत सरकार ने ये कार्यक्रम कौशल विकास का तन मन से शुरू किया। राज्य सरकारें भी, बिहार में भी यह 16 दिसंबर 2016 को ये कार्यक्रम कौशल विकास का शुरू किया गया। आप देखें, इसी पथ में आप देखें, इसी में अब एक उदाहरण, कौशल विकास में जो NGO आए प्रशिक्षण देने के लिए, उनका प्रशिक्षण उतना सुंदर, उतना सुदीर्घ स्वरूप में नहीं आया, तो सरकार ने अपने फौज में फौजियों को प्रशिक्षण के लिए कार्यक्रम लाया और उसका नाम रखा अग्निपथ अग्निवीर। ये 4 साल का कार्यक्रम है। दरअसल मेरे दृष्टिकोण में यह एक प्रशिक्षण या कौशल विकास का केंद्र बिंदु है। आप इसे देखें, 17.5 साल जिस बालक का उम्र हो गया, 17.5 से 21 वर्ष के युवा इसमें भर्ती होंगे, जो फौज का औसत आयु 32 वर्ष था। अग्निवीर के आने पर यह आयु घटकर 26 वर्ष हो जाएगा, यानी पूरा भारत का फौज सेना युवा सेना कहलाएगी। अब आप देखें कि इनका 6 माह का प्रशिक्षण होगा। उसके बाद करीब जो इसमें से भर्ती होंगे वो 25% वो नियमित सेना में उनकी नियुक्ति होगी। उसके बाद सरकार इनको तरह तरह के ट्रेड का भी प्रशिक्षण देगी। एक ट्रेड नहीं, जितने भी तरह के ट्रेड हैं, व्यवसाय केंद्र बिंदु बनते हैं, जो सामाजिक जीवन में कार्यरत होता है, उनका भी उनको वहां प्रशिक्षण मिलेगा। और यही नहीं, उसके साथ उनको प्रमाण पत्र भी फौज देगी। यानी आप एक तरह से इसे 4 वर्ष का आप कहें बीटेक, आप एक शब्द दे सकते हैं। ये 4 वर्ष का एक तरह से प्रशिक्षण कोर्स है।
जहां से व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और तकनीकी विकास के साथ बाहर आएगा और बाहर आकर संसार में, समाज में, क्षेत्र में, प्रतियोगिता के दुनिया में वो एक सबल विकास, देश को आगे ले जाने का कार्य करेगा। आप देखें, जब एक व्यक्ति फौज में अग्निवीर के रूप में आ रहा है तो 6 माह का प्रशिक्षण, 25% सैनिक वहां रह जाएंगे जो उसमें से होंगे। 30,000 से इनका वेतन शुरू होगा और 40,000 तक जाएगा इनका वेतन 4 वर्ष में। 21,000 से लेकर 28,000 तक इनको वेतन माह में मिलेगा। और साथ ही साथ जब इनका ये प्रशिक्षण अवधि 4 वर्ष पूरा हो जाएगा तो उसके बाद सरकार इनको 12 लाख रुपया, जिसमें से आधा इनका होगा, जो इनका फिक्स्ड होगा। जैसे आप देखें ESI PF में जो कर्मचारी का पैसा कटअप होकर जमा होता है उतना ही सरकार देती है, प्रबंधक देती है। सेम नियम है सामाजिक सुरक्षा का। उसी तरह से यहाँ भी जितना पैसा इनका कटेगा उतना पैसा भारत सरकार इनको देगी और उस समय 4 वर्ष के उपरांत इनको 12 लाख रुपया मिलेगा, प्रमाण पत्र मिलेगा। और जब ये बाहर आएंगे तो उद्योग धंधा और भी जो सेवा है सरकार का, भारत सरकार का, और ये जो अन्य पारा मिलिट्री सेना है या बिहार पुलिस है या अन्य राज्यों की पुलिस है, उद्योग धंधे हैं, सभी जगह ये एक कुशल क्रमिक के रूप में नियुक्त होंगे। मित्रों, आज के पेपर में कौशल विकास एक बहुत ही श्रम एवं समाज कल्याण के विद्यार्थी के लिए उपयुक्त विषय था। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपको नमस्कार।